घोषणा पत्र हुआ है लीडर्स का, उसमें जो सकारात्मक बयान आए हैं, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? जो भी हाँ, घोषणाएं की गई हैं या पेपर पे हस्ताक्षर हुए, समझौता हुआ है, वो अपनी जगह है और जो अच्छा है वो अच्छा कहा जाए। घोषणाएं हो रही है, देखेंगे इसका कब क्या होता है, कब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अगर विदेश की मीडिया देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा था तो अगर उसका जवाब नहीं दिए तो कल यही विदेश की जो जितनी मीडिया है ये जाके वहाँ पे क्या क्या कहेंगे, देश का नाम किस तरह से, हमारे देश का नाम वहाँ पे रोशन करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए ठीक है। प्रवक्ता मैंने तो कहा ही नहीं आपको क्या, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप एक अच्छे एंकर हैं और क्वेश्चन भी, सवाल भी खूब दागते हैं और एक आगना भी चाहिए। चाहे मुझसे अगर पूछते हैं तो मुझसे भी पूछने का अधिकार है आपको और मुझसे ज्यादा सत्ताधारी से पूछने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, सवाल बड़ा गंभीर होता जा रहा है कि जैसा कि जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया था कि उन्होंने ट्वीट में ये कहा कि लगातार जो विदेशी मीडिया है जो बाइडेन से सवाल करना चाहती थी, लेकिन भारत ने इजाजत नहीं दिया। इजाजत, मीडिया से को सवाल करने का इजाजत नहीं दिया गया, यह मुद्दा कांग्रेस उठा रही है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं इस बड़े आयोजन के बाद? तो दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको भी नमस्कार करता हूँ। तो भरत सिंह जी पहले भी मेरे साथ में डिबेट में रह चुके हैं 2-4 बार। तो देखिए ऐसा कि अच्छे तरीके से पार्टी के जो पक्ष है वो अच्छे तरीके से रख रहे हैं। लेकिन मतलब इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए देश का कार्यक्रम था कृपा जी, और इसमें मतलब मान के कि इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े स्तर का आयोजन जो है हमारे देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब है कि ऐतिहासिक मतलब मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल एक तरह से आयोजन था जिसमें देश की तारीख और हर तरफ तारीख होती है। दूसरा देखिए, जहाँ तक विदेशी मीडिया में अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मतलब ये मान के चले कि 60 शहरों में 220 से ज्यादा मीटिंग्स हुई जिसमें कि लाखों लोग जुड़े, परोक्ष रूप से करोड़ों लोगों ने इसको देखा। तो आप ये समझ के चलें कि इतना बड़ा आयोजन था जिसमें कि हर तरफ तारीफ हुई, सब कुछ हुई। और दिल्ली के अंदर आप मान के चलें कि 1 लाख से ज्यादा जी खासकर हो गया, जो शेरपा जो है वो हो गए। तो सभी का देखिए एक तरह से मैं कहने के बताऊंगा कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है अपना पक्ष रखा और बहुत बढ़िया ढंग से अपना करके जो काम किए तो उसमें तारीफ के काबिल है। और ये कोई मतलब किसी पार्टी का या उस तरह की मतलब कि पीएम मोदी की मतलब इसमें बुराई करने कुछ करें उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। जो चीजें रही वो सारी मतलब एक तरह से भारत का अपना था कि भारत के लिए कार्यक्रम था और भारत की तारीफ उसमें होनी थी। और इतनी बड़ी कूटनीतिक और मतलब है कि सामरिक जो है मतलब जो समझौते हुए जी, और चीजें हैं, तो उसके बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि किसी चीज में कुछ कमी निकाली जा सकती है। और ये दिल्ली डिक्लेरेशन जो है एक बीच में कट गया। जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। डिक्लेरेशन जो हुआ तो उसमें देखिए कि 102 मुद्दे थे। एक मतलब इससे बड़ा जैसे बाली का समझौता भी जो था, बाली डिक्लेरेशन जो था, तो उसमें भी इतने बड़े तरीके से और वो सब चीज नहीं हो पाई थी जितनी इसमें हो पाई। और अभी आप ये देखेंगे जैसे जो चीजें रही, जो एक एक चीज को क्लैरिटी करके और इतने सारे देशों, इतनी महाशक्तियां, इतनी महापंचायत के बीच में जो थी, तो उनको लेकर के और उनको इकट्ठा एकमत करना, सहमत करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अमिताभ कांत जी ने खुद बताया कि 4 बजे तक जो है वो और उनकी टीम जो है दूसरे देशों के जो शेर पे है उनसे नेगोशिएशन करते रहे। बोला कि आपके अगर नेताओं को कुछ अगर आवश्यकता पड़े तो दे कैन ऑलवेज स्पीक टू अवर लीडर मतलब हमारे जो पीएम है उनसे जो मुझे बात कर सकते हैं। अब आते हैं बात में इसको लेकर के कोई इतनी बड़ी फायरिंग आई उसके बाद में अच्छे सब कुछ जाने के बाद में और सब कुछ ठीक ठाक होता है, उसके बाद हमारी समस्या क्यों होती है। उसका आते हैं विदेशी मीडिया पर। विदेशी मीडिया के शटल में बैठे हुए लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं, उस बातचीत थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कि इतना अच्छा आयोजन हमने कभी बाहर नहीं देखा। बाहर जैसे इससे पहले भी G20 जब हुए या अन्य इस तरह के जैसे आसियान और इस तरह के जो है, तो वहां पर उनको ये मान के चले कि छोटे से छोटा सामान भी खरीदना पड़ता था। मतलब वहां अगर कॉफी पीने की अगर किसी को इच्छा अगर है मीडिया वाले किसी मीडिया कर्मी को,
या कैमरामैन को या और अन्य सपोर्ट स्टाफ को, तो उनको वो खरीद के पीनी पड़ती थी गुजरात दूध। और यहाँ पर ये मान के चले कि कॉफी, चाय, कहवा, उसके अलावा मतलब कि आप ये देख के चले कि साथ साथ में वैरायटी रखी हुई थी कि खाना पीना सब जो था उनके लिए मुफ्त था, कि अपने तरीके से करके जो चाहे उसे करें। उनको एक तरह मेहमान की तरह हमने यहाँ ट्रीट किया, अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंब की तरह, और उनको ट्रीट किया वन नेशन वन फैमिली वाले तरीके से। तो उससे वो सारे तरह से पूछते। दूसरा देखिए जी कि एक जैसे आप भरत जी जितना मर्जी चाहें, लेकिन वो हमेशा अपनी पार्टी के एजेंडे से अलग हटके बातचीत नहीं करते। अंदर ही अंदर वो उनको सारी मतलब कर रहे होंगे, लेकिन बाहर निकल के जो है वो जैसे उनको पार्टी के एजेंडे के मुताबिक है और बहुत बढ़िया तारीफ के काबिल है कि आपकी पार्टी के एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन इसमें एजेंडे के लिए जो है कोई जगह ऐसी मिचोड़ी नहीं है। स्वयं जैसे कि मीडिया कंपनी जो है, जैसे कि आप बात करें कि बीबीसी की बात करें या अन्य जैसे बात करें। ठीक है दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आएंगे। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैप्टन साहब, कांग्रेस को एतराज है कि विदेशी मीडिया को प्रश्न पूछने नहीं दिया गया। जी, क्या कहेंगे आप? कैप्टन साहब, सवाल आपसे है। कैप्टन साहब तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। कोई तकनीकी दिक्कत हो तो जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगा, हम पहुंचाएंगे। भरत सिंह जी, एक और सवाल आपसे है। खैर, जयराम रमेश जी ने तो इस मीडिया को मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमारे मेहमानों को गरीबी भारत की दिखाई नहीं जा रही है। क्या आशय था इसका, समझाने का प्रयास करेंगे आप? मुंबई में भी जब G20 का कार्यक्रम हुआ था, तो सिर्फ मुंबई को बैनर से, पोस्टरों से और कपड़े से ढकने का काम किया जाए। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ देवेंद्र जी, तो मुझे ये लगता है कि ये ढोंग है एक तरह से। जो हमारी यथा स्थिति है उसे रहने दीजिए। आपको तकलीफ क्या है भाई? क्या देश के जो मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हैं, ये देख के क्या कहेंगे हमें आप बोल देंगे कि नहीं भारत खराब हो गया एकदम? और आपके कपड़े ढक देने से, आपके बैनर पोस्टर लगा देने से क्या वो जो झोपड़पट्टी और चालियां जो है वो छुप जाएगी? जहाँ गंदगी है वो छुप जाएगी? मतलब आप ये दिखा रहे थे कि देखिए पूरा भारत एकदम साफ है, एकदम क्लीन है, क्योंकि मैं झाड़ू मारते मारते पूरे भारत को साफ कर दिया। तो साफ नहीं किए, सारे कूड़े को सब जगह ढेर लगा के पूरे देश में रख दिए और उसी को छुपाने का काम कर रहे थे। वही राहुल जी ने, तो क्या ये जरूरी था कि जो भी गरीबी है उसको, जो भी हमारे मेहमान आए उनको दिखा दिया जाए कि हाँ देखिए हम इतने परेशान हैं, इतनी गरीबी? शर्म क्यों आती है? आपको शर्म क्यों आए? मैं तो यही कह रहा हूँ कि 9 साल में आपको शर्म क्यों आई नहीं? आपको शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कर्म नहीं किया, काम नहीं किया। 9 साल से सिर्फ देश को बेवकूफ बनाते रहे, वादे पे वादा, जो उन्होंने वादा किया। आप इनका मैनिफेस्टो ले लीजिए, जितने वादे किए वो सारे वादे जो है वो खोखले साबित हुए, झूठे साबित हुए। और यही वजह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा, तो इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। जिस तरह से आप छुपा रहे थे, आज देखिए दिल्ली में कर्फ्यू जैसा हालत कर दिया है। दिल्ली में कोई निकल नहीं सकता है, मास्क के बगैर कोई बाहर नहीं आ सकता है। अरे भाई, आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम करिए ना। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्या कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा देवेंद्र भाई? अगर आपको काम आ गया तो आप बाहर नहीं निकले, मास्क निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलिए। क्या कोरोना अभी भी है क्या? चलिए, ठीक है सर। कैप्टन अजय सिंह भदौरिया, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी कैप्टन साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देवेंद्र जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी, सबसे पहला सवाल, पहले तो एक बार और आपका स्वागत करते हैं क्योंकि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि कांग्रेस को ऐतराज है कि विदेशी मीडिया को प्रश्न पूछने नहीं दिया गया। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अपनी देश की मीडिया, देश के संस्थान, देश के जितने भी हमारे व्यापारी हैं, हमारे देश के जितने उद्योगपति हैं, इनके ऊपर इन्हें विश्वास नहीं है।
इन्हें विदेशी मीडिया पे ऊपर विश्वास है, चाइना के ऊपर विश्वास है, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास है। तो ये जो विदेशी रिश्ता है ये क्या कहलाता है? कुछ तो कारण होगा। हमारे देश में एक से अच्छी मीडिया पड़ी हो, मैं तो कहता हूँ सारी मीडिया अच्छी है। मीडिया कोई गलत होती नहीं है, मीडिया तो सच का आईना होती है, वो सच दिखाती है। तो समस्या इनकी ये नहीं है, इनकी समस्या ये है कांग्रेस की और राहुल गांधी की कि ये चाहते हैं कि जो हम कहें वो मीडिया दिखाए। वो तो मीडिया में इनका समय निकल गया। जब इनका समय हुआ करता था तो यही करवाते थे। जिस तरह से इन्होंने भारत के संविधान में एक कर्फ्यू था, क्या पूरे भारत को बंद करके, भारत में इमरजेंसी लगा के, मीडिया को जेल में डाल के, नेताओं को जेल में डाल के, और संविधान में सुद्धा इन्होंने संशोधन करा दिया जिसमें सेकुलर शब्द डलवा दिया। तो इन्हें विदेशी मीडिया, विदेशी लोग पसंद आते हैं। आज हमने भारत का नाम जो है ना भारत कर दिया, जिसका नाम ओरिजिनल भारत था, मगर विदेशी लोगों ने जो हमें एक इंडिया नाम दे दिया था, ये आज उसको लेके घूम रहे हैं कि इंडिया क्यों हटा दिया आपने, इंडिया ही होना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा देवेंद्र जी कि इनकी सोच विदेशियों से मिलती है, हिंदुस्तान से इनका कोई सरोकार नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी जो है ना तीज त्योहार है उनको ये नहीं मनाएंगे, मगर विदेशी तीज त्योहारों को जरूर मानेंगे, विदेशी संस्कृति को मानेंगे, विदेशी मीडिया लिख देगी उसको ये सत्य मान लेंगे। और हमारी देश की मीडिया कुछ भी कितना भी सत्य लिखती रहे वो इनकी निगाहों में झूठ है, वो गोदी मीडिया है। तो सोच आज इनकी इतनी जो है ना संकीर्ण हो चुकी है, संकीर्ण सोच हो चुकी है। तो इनका इलाज तो इनका इलाज है, इनको जवाब तो देश की जनता ही देगी, 2 बार दे चुकी और आगे भी देगी। उसी टाइम ये समझेंगे कि देश इन्हें अब नकार चुका है। आप विदेश की बात करते हो, आप विदेशियों के ही साथ रहे, वही अच्छा लगेगा आपको। और अगर उनके पास जाना चाहे तो चले भी जाए। हो सकता है कि राहुल गांधी तो कुछ दिन बाद जाने की तैयारी कर ही लेते हैं। हर एक महीने में वो अपने सूटकेस उठाते हैं, विदेश निकल जाते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस वाले भी उनके साथ जाना शुरू कर दें, क्योंकि देश में इन्हें विश्वास नहीं है, देश की जनता में विश्वास नहीं है। अगर भारत की 80% जनता मोदी जी को वोट देती है तो ये कह देते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले तो राक्षस हैं। इन्हीं के नेता कर्नाटक से कहते हैं। जनता कहाँ से दे दी भाई? देवेंद्र जी डिबेट में मजा नहीं आएगा इसको। देवेंद्र जी इन्हीं के नेता कर्नाटक से कहते हैं कि हिंदू तो बहुत गंदी है, बहुत गंदी है हिंदू। एक तरफ हिंदुओं को गंदा बताते हैं, हिंदुओं को राक्षस बताते हैं। तो अब ये किसके साथ जाना चाहते हैं, किसकी बात रखना चाहते हैं, किसकी जय जयकार करना चाहते हैं? तो पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं इन्हीं से, भरत सिंह जी से ही पूछ लेते हैं, जवाब दे दें भरत सिंह जी। देवेंद्र जी मुझे नहीं समझ में आता कि पूरे भाजपा को 2019 में 37% वोट हुए, तो ये 80% कहाँ से लाए? उगांडा चले गए थे क्या? जिससे प्रधानमंत्री वहाँ से उनसे बाकी तो नहीं लाए ना वहाँ से। पहले तो तथ्यों के हिसाब से तो बात ही नहीं करते भाजपा वाले, अनाप शनाप कुछ भी लेके आ जाते तथ्य की 80% वोट तो भाजपा को देश की जनता ने दिया है। अरे 80% देते हैं तो मुझे लगता है 400-450 सीट आ जाती थी, 500 सीट आ जाती थी। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई हमारे नेता कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान, जो भी बयान दिया वो स्टालिन के पुत्र ने दिया था, उसका हमने खंडन किया। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है, हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि मीडिया देता है देश का चौथा स्थान। और उसी मीडिया का जब कोई देवेंद्र जी, जो विदेशी मीडिया जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करती है, यही भाजपा के प्रवक्ता के चैनल पे बैठ के कसीदे पढ़ते हैं कि देखिए विदेशों में भी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का किस तरह से नाम हो रहा है, वहाँ की मीडिया ने ये छापा, ये बताया। जब वहाँ की मीडिया क्रिटिसाइज करती है तब तो आदमी के दिन आ जाते हैं आप लोग जी, अगले बगले जो है झांकने लगते हैं। आज आपको देवेंद्र जी से पूछिए कि जब विदेश की मीडिया हो या अपने देश की मीडिया हो, पत्रकार होता है, चाहे वो देश से हो चाहे हमारे देश से हो। और आज तो जब से
ये कंप्यूटर और ये मोबाइल हाथ में आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश और विदेश में कोई फर्क है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जो है इसको अमेरिका में और जो है यूएई में देखा जाए, तो ये मत समझिए कि पूरे देश की जनता या पूरे विश्व की जनता इसे नहीं देख रही। अगर आप सभी मीडिया वालों को आके सामने ब्रीफिंग कर देते, 2 मिनट भी कर देते, तो शायद मुझे लगता है कि उससे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते। कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध ये कर रहा है कि आप तो वो तानाशाही कर रहे हैं कि विपक्ष को न्योता भी नहीं देते, बुलाते भी नहीं। सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को आप न्योता भी नहीं देते, अध्यक्ष को नहीं बुलाते, किसी भी को भी नहीं बुलाते। तो ये इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र खतरे में नहीं है? इसे क्या नहीं कहेंगे कि तानाशाही नहीं है इस देश में? विदेश मतलब जो है लोकतंत्र में क्या विपक्ष का कोई अहम भूमिका नहीं होता? ठीक है सर, ठीक है। वैसे तो बारी इस दिनेश सिंह जी की है, लेकिन हम क्षमा चाहेंगे दिनेश सिंह जी की। अभी जो हमारे कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम तुरंत आपके पास आते हैं, इनको भी सुन लेते हैं, फिर आपसे प्रश्न लेते हैं। जी कैप्टन साहब। देवेंद्र जी, अभी जैसे कांग्रेस के भरत सिंह जी कह रहे थे कि हमारे अध्यक्ष को नहीं बुलाया, तो शायद इनको ये मालूम नहीं होगा, मैं अवगत करा देता हूँ कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के को भी नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अध्यक्षों का वहाँ कोई रोल नहीं था। तो अगर आपका नहीं बुलाया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के को भी नहीं बुलाया है, वहाँ सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। तो आप जो है ना अध्यक्ष की बात नहीं कहना चाह रहे, आप ये घुमा फिरा के ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया जी को क्यों नहीं बुलाया? सोनिया जी सांसद है, सांसदों को नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया। मैंने ये कहा है कि विपक्ष के नेता, अध्यक्ष तो है ही है वो, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और सब हमारी जो इंडिया बनी है, गठबंधन बना है, उसके सबसे बड़े नेता है। अगर कल हम भारत नाम बदल दें इसका, भदौरिया जी, अब इसका नाम भारत रख देंगे, तो अब कहाँ क्या करेंगे? इंडिया मतलब क्या होता है बताइए मुझे, आज इसका अर्थ बता दीजिए, इंडिया का मतलब क्या होता है? और भारत तो पहले से ही था, भारत तो पहले से ही था। अब इसको भरत सिंह जी, इंडिया शब्द हमारा है ही नहीं, हमें ये तो अंग्रेजों ने दिया था। भाई तो क्यों डिजिटल ईस्ट इंडिया भारत में आई थी, इसने हमारे देश पे कब्जा किया था। भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे देश पे कब्जा किया था, और उसने धीरे धीरे यहाँ इंडिया के नाम से अपना कारोबार। देवेंद्र भाई, तो हम विदेशियों का नाम क्यों रखे? चलिए सर, ठीक है। मेक इन इंडिया किसने कहा? डिजिटल इंडिया किसने कहा? खेलो इंडिया किसने कहा? आज हम उसको नकार रहे, आज हम विदेशी पहचान। अरे भाई, जब इसलिए इनको तकलीफ, आज हमें महसूस होने लगा कि विदेशी नाम इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बौखलाए हुए हैं कि भाई हम इनके ऊपर ध्यान कैसे करें, हम इनके ऊपर अटैक कैसे करें? अगर वो इंडिया से चलिए ठीक है, हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम लोग किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, समय का अभाव है। दोनों मेहमानों से निवेदन है, यात्रा तो हमारे जो है राहुल गांधी जी ने तो पूरे देश में कर लिया। दोनों मेहमानों से निवेदन है, हमारे पास समय का अभाव है। दिनेश सिंह जी से भी एक सवाल जरूर लेने हैं। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे थे तो आपको तकलीफ होना नहीं चाहिए। भारत चलिए, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे जनता को जोड़ने का काम अंग्रेजों के नाम को आप इतना ज्यादा क्यों लाइक कर रहे हैं? भारत को कोई नाम। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री और भारत को लड़ा के साबित क्या करना चाहते हैं ये तो बताइए ना। हमने तो भारत जोड़ो यात्रा किया और पार्ट 2 वो भी जल्द ही चालू। चलिए ठीक है सर, ठीक है। दोनों मेहमानों से निवेदन है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, और दिनेश सिंह जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक प्रश्न का जवाब लेना है। जी दिनेश सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि 2 बातें हैं। एक तो आपने जवाब दे ही दिया, दूसरी बातें राहुल गांधी जी की हैं जो ये कहते हैं कि गरीबी को क्यों छिपाया गया, गरीबों को क्यों छिपाया गया, या आवरण क्यों? जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बड़े कम शब्दों में मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास सर।
ठीक है बोले। तो कैसे कि राहुल गांधी जो है वो कंट्रोवर्सी को नहीं छोड़ते, कंट्रोवर्सी इनको नहीं छोड़ते। जब ये विदेश गए थे इस टाइमिंग के बीच में, जैसे मतलब जब हमारे देश में इतना बड़ा महाआयोजन होने वाला था और महापंचायत चल रही थी, उस वक्त जब विदेश गए तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ मतलब की आवाज था इस तरीके था कि बाहर जाके कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भले नॉर्मल खड़ी करते रहे, उतरी खड़ी करेंगे। तो देखिए देश के बाहर जाकर के देश के बारे में गलत बोलना ठीक ठाक नहीं होता उस तरीके से। और देखिए जैसे कि अगर मेहमान कोई घर पर अगर आता है तो सामान्य तौर पर वैसे जैसे अगर कोई अगर किसी घर में मेहमान अगर आता है विदेश में जाके कहते हैं कि इसके पहले जो है बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। तो देखिए बाहर किसी ने भी भरत जी बाहर किसी ने भी गलत बोला तो उसके मतलब ये नहीं कि आप भी गलत बोलेंगे। जिसने गलत बोला तो जनता अपने आप को गलत बोलेगी। तो देखिए अभी इनका बोलना बाहर ठीक नहीं था। राहुल गांधी सुन बीच बोलना ठीक नहीं। तो भरत जी सुन लीजिए, समय की कमी है सर, सुन लीजिए। अगर देश में कोई मेहमान अगर आते हैं बाहर से, अगर इतना बड़ा मेहमानों का जमावड़ा अगर है तो उस टाइम अतिथि देवो भव के तरीके से आकर के और उनका स्वागत हमें करना था। उसी मेहमानों का तो अपमान हुआ देश की जो विदेश। अरे मैं तो देश का प्रवक्ता, सुनिए मैं तो देश की तरफ से, आप भी देश के हैं मैं भी देश का हूँ। इंडिया दैट इज भारत, हम लोग दोनों उसी के ही हैं, ठीक है ना। हम लोग दोनों उसी देश के अंदर, हम लोग दोनों भरत जी उसी देश के हैं। तो देखिए अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है उसी के मुताबिक देखिए कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो साफ सफाई करके उसको दिखाई जाती है कि साफ सफाई करके और जो चीजें हैं और आने जाने के रूट को सैनिटाइज करने के और सब चीजें करने में थी। तो गलत दिखाने के लिए ऐसी उसमें कुछ चीज ऐसी नहीं थी, क्योंकि देखिए विदेशी मीडिया लगा लें या कुछ लगा लें वो पहले हमारे पीछे पहले पड़ा होता है कि वो पहले से ही देखते हैं कि ठीक है कि उनको पहले से ही दिक्कत होती है। जैसे बीबीसी लगाई या और अन्य कुछ वेस्ट के मीडिया जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं ताक में बैठे होते हैं कि भाई किस तरीके से कहाँ पर कोई कमी नजर आती है। और अगर एक यूपी कहीं पर नजर आती है तो उसको दिखाते, बार बार दिखाते हैं, उसको हाईलाइट करके कि देखिए इंडिया में ये हालत है और वो गरीब कंट्री है। जबकि इसमें हमने एक तरह से अपने माइलस्टोन सेटअप किया और एक तरह से अलग दूरी बन के हम लोग इसमें नजर आए। और बाकी भी देखिए इसमें जैसे जो था कि जैसे पहले यूएस के पीछे यूएस का इन्फ्लुएंस करना पड़ता कुछ करना, अभी हम लोग एक तरह से खुद अपने आप एक पावर सेंटर बन गए हैं। तो उससे में आपको कुछ होनी चाहिए, हमें भी कुछ होनी चाहिए। और उसमें जब साफ सफाई करके और तरीके से करके अगर दिखाया जाए, वाले कोई शोकेस करने की चीज नहीं थी। देश ने तरक्की की है, जगह जगह जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर जगह जो उनको दिखाया गया अलग से क्या दिखाना चाहिए था, क्या अलग से उनको झुग्गी बस्ती में लेके जाना चाहिए था, क्या जाना चाहिए था। तो चीजें जो निकलने का उसको साफ सफाई से दिखाया गया तो उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कुछ आपत्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इस तरह के बयान भी जारी नहीं होने चाहिए। जी हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि विरोध तो हो रहा है, विरोध होना चाहिए, लेकिन इस बात पे विरोध नहीं होना चाहिए जहां देश की बात आती हो। आज देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, इसे हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ वास्तव में गदगद होना चाहिए। लेकिन यहां भी थोड़ी सी राजनीति धकेल दी गई है और राजनीति यहाँ तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बस इन्हीं दो शब्दों के साथ यह कार्यक्रम से मैं लेता हूँ इजाज़त।